Hello learners, in today's video that is related with expenditure method, we will understand about some practicals of expenditure method. इसके पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो so kindly see lecture 6 we have done the introduction part of expenditure method and let us start with this particular practicals, some portions related with practicals. Now one of the tip that is very much important, that is how a gross domestic capital formation, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक क्या करना पड़ेगा आपको, एट मींस दैट इज डेल्टा स्टॉक। फॉर्मूला क्या है चेंज इन स्टॉक का गौरव? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। Closing minus So closing opening minus balance. opening stock you have to consider while calculation of what? Capital formation. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, see it is given, if gross fixed capital formation is given, then you have to add change in stock to it. If gross domestic capital formation is given, अब देखो इसमें फिक्स्ड वर्ड नहीं है, तो अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज इन स्टॉक को इग्नोर करना पड़ेगा। इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सीबीएसई यहाँ पे बहुत बार इंटरवेन करता है। अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ही चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। अगर फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स्ड वर्ड नहीं है, ओनली इट इज गिवन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन यू हैव टू इग्नोर चेंज इन स्टॉक। मतलब चेंज इन स्टॉक अगर दिया भी हुआ है तो भी हमको उसे कंसिडर नहीं करना है। दैट इज अ वेरी बेसिक आइडिया। नाउ मूविंग फर्दर इज प्रिकॉशंस क्या है अपने एक्सपेंडिचर मेथड के। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि एक्सपेंडिचर अगर हम कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स पे तो उसे आपको एक्सक्लूड करना है, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड विद करंट ईयर प्रोडक्शन। मान के चल आज अगर मैंने सेकेंड हैंड कार परचेज करी तो क्या मैं इसको एक्सपेंडिचर मेथड में यूज करूंगा क्या? I will include Yes. this or Yes. I will not include. Okay. So why not? Because expenditure second hand goods का हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब फर्स्ट बार आपने कुछ नया चीज खरीदा होगा तो उस साल उसके करंट ईयर प्रोडक्शन में वो इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं तो उससे यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड। सेकेंड, एक्सपेंडिचर्स ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अगर आज आपने शेयर्स परचेज करे, बॉन्ड्स परचेज करे, एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इट इज जस्ट अ पेपर क्लेम। दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रिकॉशन। आपको जानबूझ के देखे रखेंगे ये एक्सपेंडिचर्स हैं, पर ये एक्सपेंडिचर्स हमको कंसीडर नहीं करने पड़ेंगे। पहला एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट मैंने बताया हुआ है। ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी सर्विसेज, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे टेक फॉर द एग्जांपल यू आर रिसीविंग सब्सिडीज। अब ये सब्सिडीज जो मिल रही हैं गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट है, ये फैक्टर पेमेंट, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर पेमेंट। इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इट डज नॉट लीड्स टू एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ट्रांसफर पेमेंट पे, टेक फॉर द एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन भी क्या था आपका, ट्रांसफर पेमेंट था। स्कॉलरशिप भी क्या थी आपकी, ट्रांसफर पेमेंट थी। तो स्कॉलरशिप और ये सब जो पेमेंट्स हैं ये सारे क्या होंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे, वी विल नॉट इंक्लूड व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ योर नेशनल इनकम। और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को हम पहले ही हटा देते हैं क्योंकि हम कौन सा कंसिडर करेंगे, ओनली कंसिडर फाइनल गुड्स। ये पहले भी बता दिया था। तो अगर आपने एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स में करा है तो उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है, उसे आपको एक्सक्लूड करना है। दैट इज द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड विद एक्सपेंडिचर। नाउ मूविंग ऑन टू दी कैलकुलेशन पार्ट। उस दिन मैंने समझाया था शॉर्ट फॉर्म में कि कैसे अपने को ऐड करने हैं। अब चार कंपोनेंट्स याद रखना एक्सपेंडिचर के। पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आई। याद करो दिस इज योर हाउस होल्ड सेक्टर। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किधर से आएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से।
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी, ये कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर से। फिर नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये कहाँ से आते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। सो मैंने चारों सेक्टर कवर कर लिए इसमें। ऑल दिस विल ऐड एंड हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, अब याद रखना अगर यहाँ ग्रॉस है तो फाइनल आंसर में भी क्या आएगा, क्या आएगा गौरव, ग्रॉस ग्रोथ। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे बहुत चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेट होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, नेट नेट डोमेस्टिक डोमेस्टिक। प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वर्ड ग्रॉस। ओके, तो ग्रॉस ऐड करा है तो मेरे पास क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से मुझे पहुंचना है एनएनपी एट एफसी। तो क्या माइनस करूंगा, अब सबसे पहला डेप्रीशिएशन माइनस करा, एन डेप्रिसिएशन। फीफो क्या करा, नेट ऐड फैक्टर क्योंकि इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं। और एनआईटी क्या करूंगा मैं, माइनस, क्यों, क्योंकि अपने को मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर। सो आई विल गेट व्हाट, माय नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी। अब देखना, अब जो स्लाइटेस्ट चेंज है, स्लाइटेस्ट चेंज इसमें वही है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हें नेट वर्थ दिया है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर दिस आइटम दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो आपका फाइनल आंसर जीडीपी एट एमपी नहीं बनेगा, इस बार आपका फाइनल आंसर बनेगा एनडीपी एट एमपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और वहीं एनडीपी एट एमपी से मुझे जाना है अब अपना पर्टिकुलरली एनएनपी एट एफसी। तो इसका डेप्रीसिएशन का तो कोई यूज ही नहीं है बिकॉज नेट टू नेट जा रहा हूँ। सो सेकेंड पर्टिकुलरली योर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको हम प्लस करेंगे दैट इज एनफीफा, और एनआईटी का करेंगे माइनस। पर याद रखना सिर्फ डेप्रीसिएशन का यहाँ पे रोल खत्म हो जाएगा क्योंकि हम किस में है, नेट से नेट पे जा रहे हैं। आई एम गोइंग फ्रॉम नेट टू नेट ओनली, that's why there is no use of depreciation this time, and your final answer will be national income. Okay, now let us start with one of the practical of your expenditure method. अब आपके पास देखो, जब भी क्वेश्चन आए कैलकुलेट नेशनल इनकम, सी फर्स्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, मतलब हमको नेशनल इनकम ही निकालना है। अब सबसे पहले आपको चार आइटम्स ढूंढो। देखो क्वेश्चन के अंदर चार आइटम कौन कौन से, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है विच इज सी। फिर अपने को दिख रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अभी बताया था अगर ग्रॉस दिया होगा तो हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक क्या करेंगे उसमें प्लस, तो ये चेंज इन स्टॉक भी दिख रहा है। फिर अपने पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दिख रहा है विच इज जी। फिर अपने पास एक्सपोर्ट भी दिख रहे हैं 2000, और इंपोर्ट्स दिख रहे हैं 3700। इंपोर्ट्स एंड सी दी पर्टिकुलर, इंपोर्ट्स आपके 2000 है सॉरी, एंड एक्सपोर्ट्स आर 1000। तो ये मेरा एक्स हो गया और एम मेरा इंपोर्ट्स। सारे आइटम्स मिल गए अपने को कहाँ तक पहुंचना है पहले, जीडीपी एट एमपी। तो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट। क्या निकाला, सी कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और सी आई जी एक्स माइनस एल। एक एक करके निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब जीडीपी एट एमपी से मुझे जाना है एनएनपी एट एफसी, तो क्या क्या माइनस करूंगा, डेप्रीसिएशन माइनस एन फीफा प्लस, देखो एन फीफा दिया होगा कहीं पे, यहाँ पे दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनआईटी, एनआईटी ये रहा ऊपर दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 313700। अब तुम्हारा पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट अप करनी है। अब देखो यहाँ पे प्राइवेट फंड एक्सपेंडिचर इज हाउ मच, 2500 हमने पुट अप कर लिया। सेकेंड, अभी बोला चेंज इन स्टॉक भी है और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी है। तो फिक्स्ड वर्ड के साथ चेंज इन स्टॉक क्या करेंगे अपन, कंसीडर। तो 5000 प्लस 2500। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है 3000, यहाँ पे लगा दिया। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट 1000, इंपोर्ट 2000, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, तो इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। व्हेन वी विल एड अप ऑल दीज आई विल गेट जीडीपी एट एमपी दैट इज 12000। अब जी से ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, डेप्रीसिएशन क्या करेंगे माइनस, तो ये दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस 1800। देन
एनफिया दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, दैट इज 600, तो प्लस कर लिया। एनआईटी कितना दिया हुआ है 3700 ऊपर, तो माइनस कर दिया। तो ये पूरा कैलकुलेशन करा और अपने पास एनएनपी एंड एफसी कितना आ गया, दैट इज 7100। अगेन रिपीटिंग, सबसे पहले अपन को क्या ढूंढने हैं, चार एलिमेंट सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। जैसे ही चार एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो अपना क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी। फिर इसमें से क्या माइनस करूंगा, डेप्रीसिएशन, एन की क्या करूंगा ऐड, और एनआईटी करूंगा माइनस, सो एज टू गेट एनएनपी एट एफसी। इज दिस क्लियर गौरव? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड अप दिस सेशन। Okay. अगेन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। अब ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन पे हमेशा एनडीपी एट एफसी इज व्हाट, योर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, Domestic income. डोमेस्टिक इनकम। तो हमारी एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम हो जाती है, सो वी विल कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम बाय द गिवन स्टेट। अगेन जीडीपी एंड एमपी तक पहुंचेंगे बाय वही फॉर्मूले से, जैसे अब यहाँ पे देखो, अगेन आपके पास चार कंपोनेंट्स होने चाहिए, सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, तो जीडीपी एंड एमपी तक पहुंच जाओगे। डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा, एन फीफा का इस बार रोल नहीं होगा क्योंकि अभी अपने को देखना है। चलो सबसे पहले जीडीपी एंड एमपी तक पहुंचते हैं, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, यहाँ पे 600 लगा दिया। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल बोल रहा है, तो चेंज इन स्टॉक करूंगा कि नहीं करूंगा, कंसीडर, आई विल कंसीडर। तो यहाँ पे देखो नेट एडिशन टू दी स्टॉक, सीधा दे दिया कि एडिशन टू स्टॉक कितना है 20, तो यहाँ पे पहले 30 ऐड करा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और 20 क्या करा गुड्स के लिए ऐड करा। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 80 दे के रखा है। अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट 20, imports 25, so plus 20 and minus 25. This will give us GDP at MP as 725. अब मैंने अभी बताया कि अपने को कहाँ पे पहुंचना है, जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी। तो डेप्रीसिएशन तो माइनस करूंगा पर एनपी का कोई भी रोल नहीं रहेगा, और एनआईटी भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एमपी से किस पे जा रहे हैं अपन, एफसी। ये वही वाले क्वेश्चन हो गए कि एक एग्रीगेट से अपने को दूसरे एग्रीगेट पे जाना है। सो हियर डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 10, माइनस कर दिया। एनफीफा भी बोला दैट इज नॉट एप्लीकेबल। सो एनआईटी, NIT is what, net indirect taxes 35 दिए हुए तो माइनस करा। नाउ योर फाइनल आंसर एनडीपी एट एफसी कितना आ गया, 680। अब देखो इसमें जानबूझ के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी देके रखा है, पर अभी हमने देखा हमको डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही जाना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। सो दिस वाज वन ऑफ द सीबीएसई क्वेश्चन जहां पे आपने ये देखा कि जानबूझ के सीबीएसई -5 दिया है, पर उसका कोई रोल नहीं है, अपना यूज ही नहीं था क्वेश्चन में, हमने उसको एनी रखा है क्योंकि हम डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जा रहे हैं, हम डोमेस्टिक से नेशनल नहीं जा रहे। अब अगर मुझे नेशनल जाना है तो सिंपली एनडीपी एट एफसी कितना आ गया 680, इसमें क्या करूंगा मैं एनफीफा ऐड करूंगा, 680 में से प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 680 -5, दिस विल गिव मी 675। ये मेरा क्या बन जाएगा, एनएनपी एट एफसी, दैट इज योर नेशनल इनकम। आया गौरव? Yes. Yes, sir. नाउ these two practical questions are very much important. Now let us understand one more question. See, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास क्या है सेम वही है, आपको यहाँ पे अब दो क्वेश्चन दे दिए उन्होंने कि कैलकुलेट, व्हाट टू कैलकुलेट, जीडीपी एट एमपी निकालना है और जीएनपी एट एफसी। सी दीज आर एग्रीगेट्स, पहला तो जीडीपी एट एमपी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, और दूसरा क्या है, जीएनपी एट एफसी। मतलब मेरे को दो चीजें निकालनी है यहाँ से, एक तो निकालना है जीडीपी एट एमपी और एक निकालना है जीएनपी एट एफसी। पर देखो आइटम कौन से दिए, सी यहाँ पे मेथड कभी भी स्टेट नहीं होगा, आपको अपने दिमाग से लगाना है कि ये जो मैंने आइटम्स पढ़े हैं ये किसके काम के हैं, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक, डिक्रीज इन स्टॉक, ये सारा सारा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो आइटम्स हैं ये सारे के सारे आइटम्स किसके हैं, एक्सपेंडिचर के। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगेन सॉल्यूशन में क्या ढूंढेंगे अपन, पहले चार आइटम्स दैट इज सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम,
जीडीपी एट एमपी तक पहुंच जाएंगे। अब जीडीपी एट एमपी से आप मुझे पहुंचना है जीएनपी एट एफसी। तो अब देखना यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखो, ग्रॉस से ग्रॉस जा रहे हैं तो डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं है। डीपी से एनपी जा रहे हैं तो एनपी पर क्या करूंगा प्लस, एनआईटी क्या करूंगा एमपी से एफसी। गौरव क्या करेंगे एनआईटी एनआईटी सर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एमपी से एफसी जा रहे हैं, सो एनआईटी विल बी डिडक्टेड। अब ढूंढो सी कहाँ है क्वेश्चन में, पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज योर सी। फिर उसके बाद आई ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक, फिक्स्ड वर्ड दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक दिया करूंगा कंसीडर, पर इधर क्या लिखा हुआ है डिक्रीज इन स्टॉक, तो 3000 में से क्या करूंगा माइनस 300। इसके 300। पहले क्या था एडिशन टू स्टॉक, तो हमने क्या करा था प्लस, पर इस टाइम क्या दिया हुआ है कि ग्रॉस डोमेस्टिक 3000 है लेकिन डिक्रीज इन स्टॉक कितना है 300 से, तो 3000 माइनस 300। फिर गवर्नमेंट कितना हो गया 4000 दिया ही हुआ है। एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है 900। अब देखो इस क्वेश्चन में इंपोर्ट नहीं है, कहीं भी इंपोर्ट मेंशन है क्या नो गौरव, सर। कहीं इंपोर्ट मेंशन है क्या? नो सर। तो हम क्या मान लेंगे इंपोर्ट्स को जीरो, जो नहीं दिया हुआ है उसे क्या मानेंगे अपन जीरो। सो हियर 0। इंपोर्ट विल आल्सो बिकम जीरो। एंड नाउ माय जीडीपी एट एमपी इज व्हाट, माय जीडीपी एट एमपी इज 14100 अभी बताया था। अब जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एफसी मतलब एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट, ग्रॉस से ग्रॉस जाऊंगा तो डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं है, तो डेप्रीसिएशन क्या हो गया इसमें से अभी कुछ भी नहीं, दैट इज नो इफेक्ट। पर क्वेश्चन में देखो दिया होगा डेप्रीसिएशन दैट इज गिवन, डेप्रीसिएशन इज 2000, तो भले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है पर उस डाटा का मेरे लिए कोई यूज नहीं है बिकॉज मैं ग्रॉस से ग्रॉस जा रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ सीबीएसई बोर्ड। अब देखो एन फीफा, एन फीफा कितना दिया हुआ है माइनस, तो अपन ने क्या करा था डीपी से एनपी प्लस करेंगे, पर दिया ही माइनस में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। फिर एमपी से एफसी एनआईटी क्या करेंगे अपन माइनस, दैट इज डिडक्टेड, तो एनआईटी दिया हुआ है 1000 तो अपन एनआईटी क्या करेंगे माइनस बिकॉज अपन एमपी से एफसी जा रहे हैं। तो यहाँ पे 14100 में से आपने 1400 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 12700 आ जाएगा आपका जीएनपी एट एफसी। ठीक है, so this is यस। particularly your 3 questions which we have solved. Thank you for listening the video. For more videos on economics do subscribe my channel updates. Okay.